देखो बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे मोल। देखो मोल क्या होता है ये जानेंगे आज हम, और इससे रिलेटेड आगे की जो टर्म्स हैं वे भी पढ़ेंगे। देखो मोल क्या है। मोल एक किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट है। वो सब्सटेंस क्या क्या रख सकता है, उस सब्सटेंस के अंदर एटम्स भी हो सकते हैं, मोलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। वो जो सब्सटेंस है, भाई सब्सटेंस तो आपने नॉर्मली बोल दिया, उस सब्सटेंस या तो एटम्स रखता होगा वो सब्सटेंस, या मोलिक्यूल रखता होगा, या आयंस रखता होगा वो। तो किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट है वो किसके इक्वल है, जो 12 ग्राम C12 12 ग्राम कार्बन के जो भी इक्वल है वही अमाउंट क्या है, मोल है। तो मोल क्या हो बेटे, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट, किसी भी, देखो ऐसा सपोज करो आपने एक तराजू ली, तराजू के दो पड़ले हैं। अब एक में क्या है, आपने एक में C12 जो कार्बन 12 कार्बन 12 के 12 ग्राम रख दिए, 12 ग्राम कार्बन 12 के रख दिए, और दूसरे पड़ले में जो है आपने किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट रख दिया। तो जब वे दोनों पड़ले इक्वल हो जाए तो वो जो क्वांटिटी आपने रखी है किसके इक्वल, 12 ग्राम कार्बन के इक्वल जो क्वांटिटी आपने रखी है वही आपका मोल है। तो किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट होता है मोल, और वो किसके इक्वल हो, 12 ग्राम कार्बन के। तो 12 ग्राम कार्बन के इक्वल किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट होगा वो आपका मोल होगा। और वो सब्सटेंस क्या क्या रखता हो, या तो एटम्स रखता हो, या मोलिक्यूल रखता हो, या आयंस रखता हो। तो एक मोल में देखो 6.022 इंटू 10⁻23 स्पीसीज लिखा हुआ, मतलब इसके एटम्स भी हो सकता हो, मोलिक्यूल भी हो सकता है, और आयंस भी हो सकता है। तो मैंने नीचे लिखा हुआ बेटे, 1 मोल एटम में इतने एटम होते हैं, 1 मोल मोलिक्यूल में इतने मोलिक्यूल होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, 1 मोल आयंस में इतने आयंस होते हैं, और 1 मोल न्यूट्रॉन्स में इतने न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि एक मोल एटम में इतने एटम होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। और ये क्या है, इसे बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर क्या हुआ, एवोगाड्रो नंबर क्या हुआ, जो एक मोल एटम जितने एटम रखता होगा वो एवोगाड्रो नंबर है। तो ये हुआ जी मोल। तो मोल क्या हुआ, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट हुआ जो किसके इक्वल होता है, 12 ग्राम कार्बन के इक्वल होता। अब पढ़ते हैं जी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, देखो एटॉमिक मास क्या है भाई, किसी भी एलिमेंट का एक एटम है, किसी भी एलिमेंट का आपने एक एटम लिया, उसे आपको यो देखना है, यो 1/12 1/12 गुना मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, मतलब एक किसी भी एलिमेंट का एक एटम 1/12 यानी कि 1/12 गुना मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 से कितना गुना भारी है, कितना हैवियर है। जितना वो हैवियर होगा उससे वही क्या होगा, उसका एटॉमिक मास होगा। तो एटॉमिक मास क्या हुआ बेटे, किसी भी एलिमेंट का एक एटम, आपने कोई भी एलिमेंट लिया उसका एक एटम ले लिया, वो एटम कितना हैवी है, किससे, 1/12 गुना मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन एटम से जितने गुना वो भारी है वो इसका एटॉमिक मास होगा। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम इज हैवियर, कितना हैवी है, कंपेरिजन किसकी कंपेरिजन में, 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तुलना में निकलेगा ये, कंपेयर में, एटॉमिक मास कंपेयर में निकलेगा भाई कितना हैवी है, किससे, किसी भी एलिमेंट का एक एटम कितना भारी है, किससे, 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन एटम से कितने भारी है, कितना हैवियर है, जितना भी हैवियर है वो इसका क्या है, एटॉमिक
मास है जी, समझ गए। अब एटॉमिक मास यूनिट एएमयू या यूनिफाइड मास यू लिख दें, एएमयू क्या है, यूनिट है। अब एएमयू क्या हो जी, एटॉमिक मास यूनिट तो फुल फॉर्म होगी इसकी। ये होता क्या है, ये क्वांटिटी हो जो किसके इक्वल हो, 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, जो बेटे इसके इक्वल होती है जी क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, यानी कि एक एएमयू बराबर जो होता है ना 1/12 गुणा मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, जो एक एएमयू के इक्वल होता है, इसी को बोलते हैं एएमयू, 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। अब क्या है दी एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 का, जो बार बार कार्बन 12 पढ़ रहे हैं, उसके वन एटम का मास कितना हो, 1.9924 इंटू 10⁻26 किलोग्राम होता। अब एक एएमयू निकालना हो तो एक एएमयू कितना होगा, ये पड़ा 1/12 गुना मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, तो इसकी वैल्यू रख दिया, क्योंकि एक वन एटम का मास तो ये है ना, तो इसमें रख दिया, क्योंकि मुझे एक एएमयू निकालना ना जो एक एएमयू के इक्वल हो, तो 1/12 इतना वैल्यू रख दी। इसे सोल्व करके किलोग्राम में इतना आ गया, इसे ग्राम में बदल लिया तो 27 से पावर कितनी होगी, 24 रहेगी। अब एक एएमयू बराबर 1/n भी होता, यानी कि n क्या है, नंबर ऑफ अवोगाद्रो, अभी पीछे पढ़ाया था 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये एक एएमयू के इक्वल होता। तो एक एएमयू बराबर होता 1/n, नंबर ऑफ अवोगाद्रो, ये भी एक नंबर होता है जो 1 मोल एटम में कितने एटम होते हैं, इतने एटम होते हैं। 1 मोल मोलिक्यूल में कितने मोलिक्यूल होते हैं, इतने मोलिक्यूल होते हैं, तो ये हुआ। ठीक है बेटे, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, यदि आप एटॉमिक मास को जो है ग्राम में नाप दोगे तो वही क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। अब निकलेगा कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम एटॉमिक मास अगर आपको निकालना हो किसी भी एलिमेंट का, तो मास ऑफ 1 Cl एटम, मास ऑफ 1 Cl एटम इंटू Na, तो कितना होगा 35.5 एएमयू। भाई 1 एटम का जो मास है 35.5 एएमयू होता है ना Cl का, याद कर रखना, तो मैं ये लिखवाऊंगा अभी, इंटू Na। अब 35.5 एएमयू को जब ग्राम में चेंज करेंगे तो 1/Na करना पड़ेगा ना, तो वो एक एएमयू था, ये कितना 35.5 एएमयू, तो 35.5/Na। भाई एक था तो एक आया ऊपर, 30.55 है तो 35.5 आया अपॉन Na इंटू Na, तो Na से Na कैंसिल होगा, कितना आएगा 35.5 ग्राम। तो ये आपका ये हुआ जी। तो अगर ग्राम एटॉमिक मास निकालना हो तो वो इस तरीके से निकलता बेटे, ठीक है। ये था आपका, तो मास ऑफ 1 Cl एटम इंटू Na, तो 35 एएमयू आया, एएमयू ग्राम में बदलेंगे तो ये हो रहा 1/Na, यानी कि एक था तो 1/Na, 35.5 है तो 35.5/Na आ गया। अब जैसे करा, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ Cl, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ Cl का कितना 35.5, 1 एटम ऑफ Cl, ध्यान रखियो। अब ये करा, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ Cl, तो एटॉमिक मास अगर Cl का निकालना हो तो मास ऑफ एन एटम इन एएमयू अपॉन 1 एएमयू। भाई यही तो बताया था 1/12 के इक्वल होता है एटॉमिक मास में, यही तो बताया था 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 का, तो एक एमयू तो हो, तो उसकी जगह क्या रख दिया, एक एमयू रख देना। भाई एटॉमिक मास Cl का निकाल रहे, ये वाला फॉर्मूला ना था, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट और 1/12 किसके इक्वल था, एक एएमयू के इक्वल था ना, तो मैंने यहाँ क्या रख दिया, एक एएमयू रख दिया, तो इसका कितना 35.5 एएमयू, एएमयू से एएमयू कैंसिल होगा, 35.5 आ गया। तो ये हमारा था जी एटॉमिक मास निकालना। अब एटॉमिक मास Cl का तो आ गया 30.5। अब एटॉमिक मास आपकी याद होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास में आपको लिखवा रहा हूं जी, उन्हें ध्यान करना। देखो ये एटॉमिक मास आपको याद रखने पड़ेंगे जी। H का है 1, H का है 4, Li का है 7, जो इंपॉर्टेंट है वे लिखवा रहा हूं जी। Na का है 23, Mg का है 24, Al का है 27, Si का है 28, फर्स्ट P का है 31 और S का है 32, Cl का है 35.5, K का है 39, Ca का है 40, जो इंपॉर्टेंट है याद रखने आपको। और जी Cr का है 52, 52, Mn का है 55,
Fe का है 56, CO का है 58, Cu का है 63.5, Br का है 80, Ag का है 108 और I का है 127। तो ये ऐसे हैं जी जो आपको जरूर याद होने चाहिए। ये 58 है जी, तो आप इन्हें याद रख लेंगे, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी जी आगे। तो बेटे आज की वीडियो हम इतना ही रखेंगे, तो ये आपको याद रखने हैं बिल्कुल पक्का, इनके बिना कुछ नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो इंपॉर्टेंट थे मैंने लिखवा दिया आपको, एटॉमिक मास। ठीक है बेटे, थैंक यू।